काम तो हो रहा है। कमियां इतनी हैं कि अगर मीडिया दिखाने लगे कमियों को तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनका बचाव केवल मीडिया कर रहा है, मीडिया के बनाए हुए हैं। मीडिया इनकी खराब चीजें दिखाता ही नहीं, ये नफरत फैलाते हैं, ये कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाई। अब लेकिन देश का माहौल क्या है रोमाना जी, कि शंकराचार्य को कोई नहीं पूछ रहा, टंकाचार्य की चल रही है जो चल रही है। राजनीतिक आदमी को आप विष्णु का अवतार बताओगे, धर्म की गर्मा तो गिर रही है। उस समय ना देश में कानून था, ना संविधान था, ना कोर्ट था, उस समय तानाशाही थी। तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए? शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही है। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना इसका सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण। क्यों ये माना जाए कि आपकी सरकार जो है वो राम राज्य लाने के मॉडल पर ही काम कर रही है? राम राज्य का आदर्श है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। चल झूठा। विरोध करने वालों को भी बुलाया है, गोली चलवाने वालों को भी बुलाया है, और जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उनको भी बुलाया है। इस समय विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार चल रहे हैं, और इस अभी जो लास्ट रेटिंग है इसमें 76%। परंतु उसके बाद आप देखिए हृदय में कैसा भगवान के प्रति अनुराग है। तो ये भगवान राम के ही उसी चरित्र से प्रेरणा ले रहे हैं। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। काहे की हुई है वही जो राम रचि राखा, बहुत दिन ही रोकिन शाखा। बहुत इन्होंने संघ की शाखाओं को रोकने का प्रयास किया, मगर जो इच्छा करी हो मनवाही, राम कृपा कुछ इतने मीठे मीठे अंदाज से ये जो आपने भाटी जी पर इतने हमले किए, आप जरा जवाब ले लेते हैं भाटी जी। मतलब हमले भी कर रहे हैं और साथ में रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आ जाइए, राम की शरण में जाएंगे। अभी आप सुधांशु जी से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट सुनवा रहे थे, उनका कार्यक्रम दिखा रहे थे कि चाबी सौंपी मकान की जी। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, पहले धन इधर उधर चला जाता था। बदायूं में भी चाबी सौंपी गई हैं, आज की ही खबर है। उसका वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेन चैनल तो कोई चलाएगा, वरना चलाते नहीं हैं। सांसद चाबी सौंप रहे हैं बदायूं के जोश में। उन्होंने उस महिला को, जिस महिला को चाबी दी, माइक दे दिया कि माता जी कुछ बोलिए। उन्होंने सोचा ये हमारी तारीफ करेंगे, मकान मिला है। माता जी ने कहा 30,000 रुपये रिश्वत दी है तब ये चाबी मिली है मुझे। आज का ही वीडियो है, सारे सोशल कहें तो मैं सुना दूं, मेरे पास भी उपलब्ध है। एक बात। दूसरे बात, हमारे भाई सुधांशु, इस रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है कि कमियां हो सकती हैं लेकिन काम तो हो रहा है। कमियां इतनी हैं कि अगर मीडिया दिखाने लगे कमियों को तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनका बचाव केवल मीडिया कर रहा है, ये मीडिया के बनाए हुए हैं। मीडिया इनकी खराब चीजें दिखाता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किसी अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कैम ने एक ट्वीट किया कि वहां जो है फ्रांस में भी मुख्यमंत्री योगी मॉडल की मांग हो रही है, बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं आतंक, उन्हें दंगाइयों को रोकने के लिए। और तमाम मीडिया ने वो खबरें दिखाई, सारे चैनलों ने, आपके चैनल ने भी, बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े अखबारों ने। 3 दिन 4 दिन बाद पता चले कोई जॉन कैम नहीं है, वो यहीं का बीजेपी का कार्यकर्ता है, यूपी का ही। उसने फर्जी अकाउंट बना रखा है ट्विटर पे। एक चैनल ने नहीं बताया कि ये झूठ थी खबर, एक भी चैनल ने, रोमाना जी। ये मीडिया खेल करता है। अभी सुधांशु जी ने एक चौपाई सुनाई रामचरितमानस की कि बयूर में कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगली चौपाई आप ध्यान से सुनो, उसी से अगली। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले निज धर्म निरत सुत नीति। चले स्वधर्म, चले निज धर्म और शिव धर्म एक ही बात है। मेरे पास जो रामचरितमानस की कॉपी है उसमें निज धर्म लिखा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसके मायने भी बताते चलिए दर्शकों। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपनी मर्यादाओं का, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये रामराज था। रामराज में जो सबरी को भी सम्मान था, रामराज में हनुमान को भी सम्मान था जो कि वनवासी थे, सुग्रीव को भी सम्मान था, जामवंत को भी सम्मान था। राम की सेना में सारे वानर, रीछ और वो वनवासी, आदिवासी, पिछड़े दलित थे। आपने उनका जवाब शुरू से नहीं सुना शायद। मैं आ गया। उन्होंने तो कहा कि जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई, सबको हमने निमंत्रण भेजा, न्योता दिया। 2 वाक्य और सवाल तो वही रह गया, राम की शरण में वो न्योता दे रहे आएंगे। 2 वाक्य बोलूंगा, एक आपके सवाल के जवाब में, एक जो मेरी बात रह गई। ठीक है। हमने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हम दूसरे धर्म के धर्म स्थल को तोड़ने के विरोधी थे, आज भी हमें कोई पछतावा नहीं है। यह देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा था, हमारी शुरू से नीति थी, हमारे पुराने बयान आप उठा के देख लीजिए कि या तो आपसे ये फैसला आपसी सहमति से हो या सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया जाए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ना तो मेरी पार्टी ने, ना इस देश की किसी और पार्टी ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, मैं तो मुसलमान भाइयों को प्रणाम करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। ये जबरदस्ती ये माहौल बनाते हैं कि विरोध कर रहे थे। कोई विरोध में नहीं मंदिर के में। ये माहौल बनाते हैं। हाँ, यस, इनकी वोट उसी से बनती है। हाँ। लेकिन आखिरी बात, सुधांशु जी ने एक बात और बोला था, अब सब बातें भूल जाओ।
क्या हम ये भूल जाएं अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बाबा योगी के राज में 10 हत्याएं रोजाना हुई हैं डेली, 11 महिलाओं के साथ रेप हुए हैं डेली, रोजाना, महीने 2 महीने में नहीं, रोजाना। रेप के बाद 92 बेटियों की हत्या हुई है 2022 में, यानी कि हर तीसरे दिन एक बेटी की हत्या की गई है रेप के बाद। दहेज हत्या 6 रोजाना हुई है, 6 बेटियों को दहेज के लिए रोजाना मारा गया यूपी में। गैंगरेप 62 हुए हैं, यानी हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, और 40 महिलाओं का अपहरण हुआ है रोजाना। 14,960 अपहरण यूपी का आंकड़ा दे रहे हैं, यूपी का। NCRB का आंकड़ा तो दे रहे क्या हम इन बातों को भूल जाएं? हाँ, ठीक है, तो क्या इन मुद्दों को न उठाएं? नहीं, क्या लोगों की रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे न उठाएं? भाटी जी, समय क्योंकि सीमित है, आपने अपनी बात रखा। आप राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो दावा बीजेपी राम राज्य का कर रही है, तो फिर इन आंकड़ों में राम राज्य कहाँ है? ठीक से कहा जाए। ठीक है, मैं राम राज्य पर प्रश्न नहीं, बीजेपी जो दावा कर रही है कि राम राज्य ले आए हम। राम राज्य था कि वो सबको बराबर नजर से देखते थे। ये नफरत फैलाते हैं, ये कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं दोगे पाकिस्तान चले जाओ। तो मैं पहले कहना चाहता हूं, आंकड़ों की बजाय उत्तर प्रदेश की महिलाओं की आंखों में जाके देख लीजिए किस समय दौर था, तब शाम के बाद अंधेरे में घर से निकलना कैसा लगता था और आज की परिस्थिति क्या है। आंकड़ों की जरूरत नहीं। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है, ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। जब यहां हम लोग खड़े थे ना, जब दिल्ली में, उस दौर में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, नोएडा के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता है मुझे यूपी नहीं जाना। इतना ज्यादा अंतर, ये इसके लिए आंकड़े की जरूरत नहीं, सामने दिखाई पड़ता। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाने का काम न्यास का है, मंदिर बनवाने का काम संतों का है। इनके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करवाएंगे, कभी नहीं कहा। नरसिम्हा राव ने तो बतौर प्रधानमंत्री बोला और मुलायम सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री बोला, जबकि हकीकत जानते क्या है? अगर इस्लामी मान्यताओं, इसके साथ इन्होंने कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाया, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया, क्योंकि सरकारें या नरसिम्हा राव हो या मुलायम सिंह जी हो, इस्लाम के हिसाब से काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। यानी दोनों का मजाक उड़ा रहे थे ये। और इन्होंने एक और बात कही, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो। तभी तो एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो। भाई ये कन्वर्जन के चक्कर में मत पड़ो, तो ये विरोध करते हैं, इसका मतलब स्वधर्म के पालन को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी, वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके माननीय प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं आंकड़े मत देखो, महिलाओं की आंखों में झांक ले, देखिए क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनकी पहचान 10 घंटे बाद हो गई। रोमाना जी ठीक है, अब तो गिरफ्तार है। और 1 महीने तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ठीक है। उनकी मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ फोटो थी। किसकी आंख में झांके? ठीक है, अन्याय हो रहा है, जंगल राज है यूपी में, आपने अपनी बात जंगल राज। आपने अपनी बात रख दी। अब संदेश ये निकल कर आ रहा है कि क्या देश का हिंदू, सुधांशु जी, बट गया है। शंकराचार्य और चारों शंकराचार्य वो अनुपस्थित रहेंगे, वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक देश के हिंदू के बंटने की बात है उसका मैं जवाब दूंगा, परंतु मैं एक बात कहूं कि शंकराचार्य की पदवी हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है और वो सर्वोच्च स्तर पे होते हैं। और मंदिर निर्माण अथवा किसी भी भवन के शिला पूजन अथवा जब प्रवेश में शंकराचार्य नहीं रहते हैं। आप बता दें, इससे पहले कोई मंदिर हो जिसके की प्राण प्रतिष्ठा में अथवा शिला पूजन में सोमनाथ से लेके अभी तक जितने के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो उपस्थित हो। और जो बात आपने, मगर एक बात आपने बहुत सही कही, हिंदुओं में जो बट रहा है, तो इस मामले में जो राजनीति है वो बहुत साफ है। देखिए, एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है, और कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन और हमास तक। और दूसरे को तोड़ के रखना है। कैसे तोड़ के रखना है? उत्तर दक्षिण में, हिंदी गैर हिंदी में, तमिल हिंदी में, अगले अगड़े पिछड़े में, दलित सवर्ण में। तो राजनीतिक मैसेज बहुत पक्का है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ठीक है, तो भाटी जी, मतलब शंकराचार्यों का आधार बनाकर उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो शंकराचार्यों का इतना सम्मान नहीं होता था जितना आप जो विपक्षी दल है वो करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं, हम तो धार्मिक कार्यों में बोलते ही नहीं। ठीक है, और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते नहीं। हम शुद्ध राजनीतिक आदमी हैं, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। अब शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, उनकी बात को कितना महत्व देते हैं ना सोचना चाहिए। अब लेकिन देश का माहौल क्या है रोमाना जी, कि शंकराचार्य को कोई नहीं पूछ रहा, अब डंकाचार्य की चल रही है जो चल रही है। अब जो डंकाचार्य कहते हैं वो सही है, जिनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में वो डंकाचार्य है। अब बांटने की उसकी बात आपने की, राजनीतिक आदमी ने तो किसी ने नहीं कहा। जो अपने ये हैं चंपत राय जी, ट्रस्ट के जिम्मेदार आदमी हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं जहां तक मुझे जानकारी है, उनके आप बयान सुनिए, पिछले एक हफ्ता के 2-3 बयान सुनिए। पहला तो उन्होंने कहा ये राम मंदिर सबका नहीं है, रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, ये उनका बयान है। दूसरा बयान उन्होंने कहा मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो धर्म की गरिमा तो यही लोग गिरा रहे हैं। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति पे तो आरोप भी लगते हैं, विरोध भी होता है, नारे भी लगते हैं उसके खिलाफ,
कोई चोर कहेगा, कोई डकैत कहेगा। राजनीतिक आदमी को आप विष्णु का अवतार बताओगे, धर्म की गरिमा तो गिर रही है। एक बात उन्होंने और कही, हाँ। जो राम मंदिर के कपाट बने हैं उसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए, और वो मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो रिकॉर्डेड है, वो सारे आपने वीडियो देखी होगी। अरे यूपी की हालत तो बहुत खराब है, यहाँ तो लोग थोड़े से पैसों के लिए आदमी को मार देते हैं, किसी दिन पुजारी की गर्दन काट के गेट उठा ले जाएंगे। अभी तो कह रहे थे सुधांशु जी के आंखों में झांको, ये तो चंपत राय जी कह रहे हैं जो आपके आदमी है और जो ट्रस्ट के आदमी है। यूपी की हालत इतनी खराब है, किस दिन चोर आएंगे, पुजारी की गर्दन काट के कपाट उठा ले जाएंगे। बताओ क्या माने हम। सवाल है आपका किससे? हाँ जी। भाटी जी, आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म स्थल को गिराना गलत है, तो क्या आप वो भूल गए कि जब बाबर ने भी उस समय जब इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई थी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको एजेंडा बना रही है 2024 का, उसे बनाने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, आपको कैसे पता बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? एक सेकंड, ऐतिहासिक रूप से कई जगह इस बात को स्पष्ट किया गया आपने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो विवादित ढांचा था वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया नहीं, गया। गलत है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, उसके नीचे गैर इस्लामिक शैली का स्ट्रक्चर था, लेकिन मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा 12वीं शताब्दी से पहले हाँ। यहां पर मंदिर गिराया गया, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, एविडेंस वर्ड नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। जैसे 6 दिसंबर 92 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जैसे 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पर कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नकार दें तो कोई अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, इसलिए यहाँ पर दर्शकों के लिए रखना जरूरी था। जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं एक और ऐड कर दूं तभी सवाल के जवाब देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपने कहा बात सही है, 1528 वाली बात के ऊपर तो बात हो सकती है। ठीक है। ये कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए थे, किसने बोला था कि धर्म स्थल पे आक्रमण गलत है? राजनीति- कोई इबादत नहीं है, शुद्ध सियासत है। शुद्ध सियासत है। भाटी जी आइए। सुधांशु जी ने तो पूरा राजनीतिकरण कर दिया सवाल का। उस बच्चे ने बिल्कुल साफ मन से, उसके सवाल पे हमें कोई वो नहीं है, उसने उसे जितनी समझ है उतना पूछा है, भावना के साथ पूछा। मैं उनकी भावना का आदर करता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, बिना उसकी लाग लपेट के। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है गिराई गई हो, उस तो मंदिर गिराया गया हो। उस समय ना देश में कानून था, ना संविधान था, ना कोर्ट था। उस समय तानाशाही थी, राजा महाराजा भी खून खच्चर करके ही बनते थे, बेटे बाप को मार देते थे, बाप बेटा को मार देता था। आज तो देश में संविधान का राज है। आज के लोकतांत्रिक युग में, सभ्य समाज में, अगर हम 500 साल बाद भी उस 500 साल पुरानी मानसिकता रखेंगे कि उन्होंने हमारा गिराया था, हम इनका गिराएंगे, तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हमें संविधान का पालन करना खुले चाहिए। मन से स्वीकार भी इन्होंने कर लेना कहा कि चाहिए। हमेशा जब राजे देश के महाराजे मारते सर्वोच्च थे। अदालत ने फैसला सुना दिया तो फिर उसको खुले मन से स्वीकार भी करना चाहिए, उस पर भी किसी तरीके का सवाल या निशान नहीं लगाना चाहिए। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल सुधांशु से है। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए, ये पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो ये गया? है कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति भाव का भजन है, एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है, ठीक है, सुनिए, जवाब नवरात्र दीजिए। को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया हम जवाब भगवान दिया को है लाते साहब। हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही है। आपका सवाल किससे? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। महाराज जी से पूछना चाहूंगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने वैसे कहाँ बयान है? जल्दी से पूछिए ना सवाल। चंपत राय जी ने कहा है कि ये रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग है? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? मैं समझता हूँ ठीक कि है। जिसके नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो नहीं, ही मैं नहीं जवाब सकता। देना चाहता हूँ, पर मैं सुनिए। एक बात कंप्लीट कर जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में जी। पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए, कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस अब बस सर, बस ये मेरी एक तरीके से फिर कुतर्क की हो जाएगा। मतलब अब इसको लेकर तो- इसको लेकर तो फिर किसी- ये किसी कौन से सा भी तर्क किया जा सकता है ना। है? ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है तो बताइए जो कहाँ होता है? पत्थर में भी प्राण? आप आप बताइए ये कहाँ कहोगे होता है? हमारी आस्था है। नहीं नहीं, क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो कहते हैं।
मीडिया को चैलेंज कर रहे एक हो। मिनट सुनिए। हर बस देश मैं में बात आस्था है, ठीक हर है, देश में ठीक है। पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, ठीक है, पाखंडी भी ठीक है, है, ठीक है। आस्थावान भी है, नास्तिक भी है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग जवाब धर्म के लोग हैं। ठीक है, हर धर्म सुधांशु जी का जवाब सुनते में हैं। देवी सुधांशु देवता जी। ग्रीस में भी पूजे जाते थे, समझ गए, यूनान में भी, सुधांशु जी देवी का जवाब देवता, दे लेते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में सुधांशु भी, जी का जवाब तो दक्षिण सुन अफ्रीका में लीजिए। भी। हो गया सर, हो गया। आइए ये सुधांशु गलत जी। बात नहीं अब मैं कहनी अब चाहिए, गलत नहीं, उसको गलत सही भी दोनों बात। एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन, अगर पूरी लाइब्रेरी है इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ, इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी संप्रदाय है, ये है अलग अलग प्रकार के देवी कौन देवता से धर्म में नहीं है दूसरा इन्होंने संप्रदाय? एक कौन से धर्म में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है, 72 तबके हैं, ईसाइयों में भाई नहीं है, आप क्यों बीच में बौद्धों बोल में रहे नहीं हैं? है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आप बौद्धों में आपके नहीं है। बीच में नहीं बोल रहा था महायान सर। वहाँ एक महायान किताब मानी जाती जैनियों में नहीं थी, है, सिर्फ शिवतम भारतीय जो दिगंबर- जिसमें है उसमें अलग अलग। दिगंबर सब में है। अब एक मिनट मैं इनको बात की, इन्होंने कहा पोंगापंथी है, गलत तरीके से हमने गलत अब रोमाना बोलने ने नहीं देंगे, गलत ऐसा पेश कैसे कर होगा? रहे हैं, आपको मैं आपके एक बीच में मिनट, नहीं जवाब बोला तो था, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं जवाब बोला। तो सुन लीजिए, अब मैं जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन तो लीजिए ना, मुझे गुमराह क्या कर करने रहे हैं। दीजिए। आप इतना इतना तेज बताइए अपन। तिलमिलाहट हो आइए जाती है, सुधांशु जी कितनी आइए। तेज। अब मैं पूछता हूँ, पोंगापंथी है, ढोंग है ना, ये बताइए मदर टेरेसा को सेंटुट इस आधार पे मिला है। अरे सुनिए ना, जिसमें अब देखिए आप बीच में बोले थे, तरीका ठीक नहीं है, हर बार आप बीच में बोलेंगे डिस्टर्बेंस। मैं पूरी बात करूं उसके बाद बोलिएगा। नहीं, मुझसे पूछ रहे हो। हाँ, पूरी सेंटेंस होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। हाँ तो मैं पूछ रहा या तो मुझसे हूँ, पूछो मत। हाँ तो पूरा सेंटेंस तो होना आप चाहिए। मैंने मुकर क्या के बात करो या रोमाना जी से करो। बिल्कुल, मुझसे सुनिए। पूछोगे तो मुझे मैं जवाब कह रहा नहीं हूं, आप लोग मैं बोलूंगा। आराम से बात रख सकते हैं ना। मुझसे- हम किस मौके अरे पर यही बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्या कर बात कर रहे रहे हैं। हैं? ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ, मदर टेरेसा को सेंटुट इस आधार पे मिला कि उनकी आत्मा ने बगैर किसी इलाज के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस से बोलो, बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया, अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान, सनातन रामानंदाचार्य भद्राचार्य, वहां मुंह में दही जम जाता है। ये मैंने समझ तो रही होंगी, और पता नहीं आपकी मैं क्या वही बात जरा करिए। सा आगे बढ़ूंगी। दूध का मैं जरा दूध, सा पानी आगे का बढ़ूंगी। पानी। इस डिबेट को मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर